हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेचर पर स्टॉक्स। दोस्तों आइए देख लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या किया है। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं भाई, 15 मिनट की हाई और लो मार्क करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं। मार्केट खुली कहाँ, मार्केट दोस्तों लगभग फ्लैट खुली है आज की डेट पे। 30 40 50 पॉइंट का डिफरेंस है, लगभग 50 फ्लैट खुली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं भाई, हम हाई मार्क किया हमने 15 मिनट का, 15 मिनट का लो मार्क किया। 15 मिनट का लो हमारा क्या था भाई, कल का डे लो ही हमारा 50 मिनट का लो था। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होगे, एक सडन 2 3 कैंडल के बाद एक पावर कैंडल बनती है, ग्रीन पावर कैंडल बनती है। ये ग्रीन पावर कैंडल हमको कहती है कि भाई नहीं नहीं, अब हमको ऊपर जाना है। इस कैंडल ने सारा सेंटीमेंट कंफर्म कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब जब कंफर्म हो गया तो ऐसा तो है नहीं भाई तुरंत ही कूद पड़ेंगे, थोड़ी देर उसको टाइम देते हैं, वॉच करते हैं। हम वेट करते हैं मार्केट में डे हाई ब्रेक होने का। डे हाई ब्रेक होने पे दोस्तों 15 मिनट की रेंज का ब्रेक होने, 15 मिनट का दोस्तों जो हाई ब्रेक होता है, यहां पर आप लोग देख रहे हो एक पावर कैंडल बनती है, एक ये पावर कैंडल बनती है जो लगभग 70 to 80% 15 मिनट की रेंज के ऊपर क्लोजिंग देती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हम यहीं पर हम इसी जगह पे ये पावर कैंडल, इस बात का प्रूफ है कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल ब्रेकआउट है, ठीक है ना। इसी जगह पे हम अपनी एंट्री प्लान करते हैं और हमारा स्टॉप लॉस होता है, ये स्टॉप लॉस होता है, ये हमारी एंट्री होती है और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेती है, पुल बैक लेके सीधा सीधा ऊपर चली जाती है। अगर देखा जाए दोस्तों उस हिसाब से तो बहुत बड़ा टारगेट आया मार्केट में, बहुत बड़ा टारगेट आया। कितना, 160 पॉइंट, बड़ी बात है। हमारा स्टॉप लॉस कितना था भाई, हमारा स्टॉप लॉस तो बहुत कम था, कितना, 50 56 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस था हमारा, ठीक है ना। अच्छा, जब 50 56 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम ले लेते हैं ना, तो फिर उसको हम उसमें हमें बफर की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर जब पुल बैक हो गया, रिटेस्ट हो गया, तो कुछ लोग चाहे तो यहां पे और भी अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी सही तरीके की सही ट्रेड थी। वीक का आखिरी दिन था, फ्राइडे का। अब कौन सी डेट पड़ने वाली है नेक्स्ट भाई, 20 तो आज हो चुकी है। अब अगला दिन क्या पड़ेगा, 21 22 23, 23 फरवरी को नेक्स्ट जो है ट्रेडिंग डे पड़ने वाला, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है भाई, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। अच्छा, ये जहां पर दोस्तों हम लोग एंट्री की ना, जो लोग ईएमए और वीवैप लेते हैं, मैं बता दूं इस जगह पे हमारा वीवैप का कंफर्मेशन भी मिल चुका था और हमारा ईएमए का कंफर्मेशन मिल चुका, मतलब सारा कुछ अलाइन था। हाई ब्रेक हो चुका, ईएमए कंफर्मेशन मिल गया, वीवैप कंफर्मेशन मिल गया। इस तरीके से दोस्तों मार्केट में काम कर। अब क्या करना, कुछ नहीं करना भाई, आज का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये आज का हाई हो गया, ठीक। अब लो मार्क कर लेते हैं। लो दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है, लो ऑलरेडी मार्क है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना, कैसे काम करने वाले, सबसे पहले देखते हैं भाई मार्केट में कैसा सेटअप बना है। मार्केट में दोस्तों जिस तरह का सेटअप अभी दिख रहा है आप लोगों को, जिस तरह सेटअप दिख रहा है, तो हम क्या दिख रहा है, यहां से भी रिजेक्शन मिला, यहां से भी सपोर्ट लिया, यहां से। तो हम क्या करेंगे, इस जोन को बेसिकली बॉक्स में पैक कर देंगे। ये जोन हम बिल्कुल बॉक्स में पैक कर देते हैं और क्या करना है भाई, 25 650, 25 660 और 25 530, कोशिश करिएगा ये रेंज को अवॉइड कीजिएगा। बाकी जैसा मार्केट खुलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। ये रेंज कितनी बन रही है, ये रेंज दोस्तों जो बन रही है हमारी, हम देख पा रहे हैं 136 पॉइंट की रेंज तो बड़ी है, पर अवॉइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ खुलेगी तो हम प्रॉपर काम करेंगे, इस सपोर्ट ले से फिर वापस जाएगा, यहाँ खुलती है तो इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट रिवर्स होकर फिर नीचे आएगी। तो यहाँ सपोर्ट से ऊपर, यहाँ सपोर्ट से नीचे, बाकी यहाँ कहीं खुलती है तो थोड़ा सा टाइम देंगे, डे ये हाई या लो के नीचे काम करना का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, ये डिस्क्लेमर डाल देते हैं अपना यहाँ पे। और अब 23 को मार्केट खुलेगी नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का एनालिसिस, ठीक। इसको जरा कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा कैप्चर हो गया निफ्टी। आ जाओ भाई, हाँ आ गया। चलिए अब आ जाते बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या दोस्तों, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में काम करेंगे सेम तरीका होगा हमारा, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से हम काम करेंगे, ऐसे ही हम लेवल्स लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर दोस्तों हमने क्या कहा था, ये जोन के ऊपर हम काम करने वाले हैं। कल का हमारा डिसीजन ये था भाई इसके ऊपर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या देखते हैं, अब जरा मार्केट का सेंटीमेंट समझते हैं, इसको हटा देते हैं। मार्केट में हुआ क्या दोस्तों, पहली कैंडल बहुत बड़ी सी बनती है ग्रीन, जो हमारे कल के डे लो से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाती है। इस कैंडल का जो साइज होता है वो होता है भाई करीब 400 पॉइंट का। अब 400 पॉइंट का अगर मार्केट गैप सपोर्ट लेके बाउंस की, तो मतलब कुछ तो उसमें दम है। हम क्या देखते हैं, हम 15 मिनट की रेंज मार्क कर लेते हैं। हमने ये 15 मिनट की रेंज मार्क कर ली, ठीक।
15 मिनट की रेंज मार्क करने में दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, ये कैंडल जो है, अगली कैंडल हमारी ब्रेकआउट करके, ये कैंडल जो है हमारी रेंज को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। ठीक, क्लोजिंग आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हम यहां पे एंट्री करेंगे? नहीं, हमें रिटेस्ट और पुल बैक चाहिए है। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो, इसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं, जब हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं, ये भी दोस्तों एक पावर कैंडल है, ये पावर कैंडल है, ये कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। ठीक है ना। क्या हम यहां पे एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत थोड़ी ही इस रेंज के ऊपर निकली हुई है। और उसके बाद देख लेते जरा साथ में ईएमए का, वीवैप का लेवल देख लेते, कहां जा रहा है, वीवैप के लेवल के ऊपर आ गए, बिल्कुल ठीक है। ईएमए का लेवल देख लेते हैं, ईएमए के लेवल के ऊपर आ गए। अब क्या करना, कुछ नहीं, हल्का सा पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये कैंडल बन गई। इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया भाई फर्स्ट ब्रेकआउट मतलब कंफ्यूजन, सेकंड ब्रेकआउट मतलब एक्यूरेसी। इस ब्रेकआउट ने हमें कंफर्म कर दिया और हमको एक लो स्टॉप लॉस भी मिल गया। कितना? 80 86 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 15 पॉइंट बफर रख के 100 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस लेते हैं, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं। और यहां से हम कितना टारगेट लगाते हैं, यहां से टारगेट लगा लिया हमने 400 पॉइंट का, 1:4 का टारगेट यहां पर आ गया। ठीक है ना, 1:4 का टारगेट इस जगह पर आ गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, कल के लेवल लगा लेते हैं भाई, इसी तरीके से मार्केट में काम करना हमें। क्या डेट होने वाली है? 23, डेट यहां पर होने वाली है 23। ठीक, 23 फरवरी होने वाली। अब क्या करना, हाई और लो मार्क कर लेते हैं, हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहला काम, हाई और लो। हाई किधर है हमारा, ये। अब ये हाई हमारा एक लगा हुआ है, इसको लगा रहने देते हैं, कल की डेट में काम आ जाएगा। फ्रेश हाई यहाँ पे लगा लेते हैं, ये हमारा आज का डे हाई हो गया। ठीक, ये हमारा डे हाई लग गया। अब क्या करना है भाई, डे लो लगा लेते हैं, ये देखिए डे लो लगा दिया। ठीक, कल के लो के आसपास ही हमारा आज का डे लो है। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगला स्टेप क्या होने वाला है, अगला स्टेप ये होने वाला है भाई, देखिए मार्केट ने कैसा सेटअप बनाया है। अब दोस्तों सेटअप के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं भाई, मार्केट ये जो जोन आपको दिख रहा है, इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ऊपर जाके रिजेक्शन दिया है। 2-3 बार इस जगह सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस की, यहां पर देखिए। अब यहां पे क्या करना है दोस्तों, ये जो जोन हमने लगाया हो, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट आती है तब हम काम करेंगे डाउन साइड के लिए, और इसी के अंदर हमारा 200 ईएमए भी शामिल हो गया। और इस जोन के ऊपर मार्केट निकलेगी तो हम अपसाइड के लिए काम करेंगे, बट देखेंगे भाई मार्केट खुल कहाँ रही, ये चीज बहुत जरूरी है। चलिए इसको मार्क कर लेते, क्या है यहाँ पर 61,400 के ऊपर हम लॉन्ग करने वाले। ठीक, 61,400। देखो दोस्तों, जो चीज आज हुई है इससे तो ये तो कंफर्म हो गया, कल जो था वो प्रॉफिट बुकिंग ही थी, जैसा कि मैंने बोला था। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती तो आज फिर एक बिकवाली आती। ठीक है ना, मतलब प्रॉफिट बुकिंग थी। ठीक है, और लोग जो फ्रेश बायर्स बैठे थे उन्होंने, फ्रेश बायर्स ने आज एंट्री की है। ठीक है, शॉर्ट कहां करेंगे भाई, देखो 61,000 सीधा सीधा लगा लेते, 61,000 के नीचे हम जो है काम करेंगे। भले ही हमारा 61,100 डाल लेंगे, 61,000 में लगा लिया, क्योंकि मार्केट ने इधर से भी देखिए लिया हुआ है, तो हम 61,000 के नीचे ही काम करेंगे। ये यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख रहा है हमको। ठीक है, ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल हो गया, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। अब आ जाते हैं भाई सेंसेक्स में, अब आ जाते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स सेंसेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या सीन है। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों, सबसे पहला ये हमारा हो गया, हाँ फरवरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा लॉन्ग हो गया, ये हमारा शॉर्ट हो गया। कैसे मार्केट में ट्रेड बनी वो देख लेते। देखो दोस्तों, ये पहली कैंडल बन रही। ठीक, 9:15 की कैंडल, कुछ नहीं करना, 15 मिनट का लो हाई मार्क, ये हमने 15 मिनट का लोअर हाई मार्क कर लिया। ठीक, ये देखिए इस पे हम क्या देख रहे हैं भाई, यहां पर देखिए इसी जगह पे मार्केट ने, इस कैंडल ने तो ऐसा दिखाया जैसे मार्केट को तोड़ दिया, मतलब ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट बाउंस कर गया। और देखिए ये पावर कैंडल है, मतलब ये पावर कैंडल है और सपोर्ट के पास बनी है, और इसने एक तरह का ट्रैप किया हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं 15 मिनट की 20 मिनट की रेंज देखने के बाद ही मार्केट में एंट्री करनी। ठीक है, उसके बाद ये पावर कैंडल बनती है, कहती है हम ऊपर, हो सकता है अगली कैंडल नीचे, तो हम क्या करते हैं डे हाई का निकलने का वेट। यहां पर दोस्तों डे हाई निकला, डे हाई में एक चीज ध्यान रखिए, अगर कैंडल 70% से ज्यादा आपके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, मतलब वो रिलायबल ब्रेकआउट है, वो रिलायबल ब्रेकआउट है, बस उसी जगह पर हम अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं। ये हमारा एंट्री हो गया, ये हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे आना चाहिए, लेकिन ये लास्ट स्विंग जो दिख रहा है लगभग इसी के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ये हमारा 160 पॉइंट का 160 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है, इसको लगभग 20 पॉइंट 180 पॉइंट कर लेते हैं। और यहां से क्या देखते हैं हम, अपना टारगेट कितना आ रहा है भाई, 500, 1:2 तो बहुत आसानी से आया। ठीक है ना, 1:2 का टारगेट बहुत आसानी से आया। आप कोई दिक्कत नहीं भाई, अपना डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं। ठीक, चलिए डे हाई और डे लो। अब ये डेट क्या होने वाली भाई, 23 फरवरी।
23 फरवरी, ठीक है। चलो अब क्या करना है भाई, ये हम लगाने वाले हैं लो, ये हम लगाने वाले हैं ये, ठीक है ना। अब चलो हम हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हाई लग गया इस जगह पर, ये हमारा हाई लग गया, ठीक। हमने हाई मार्क कर लिया, हमने लो मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देख लेते हैं भाई, सीधी सी बात। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जोन पे कई बार ऊपर नीचे किया, इस जोन पे कई बार ऊपर नीचे किया, और इस रेंज के नीचे आके ये सब बार बार इस जगह से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है ना। तो पॉसिबल है भाई मार्केट को इस हिसाब से तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है भाई नीचे भी तोड़ दे, क्योंकि नीचे भी तोड़ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई, जिधर ब्रेक करेगा हम उधर काम करेंगे। अभी हम क्या देख पा रहे हैं भाई, 82,700 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। कहां करेंगे, 82,700, इस जोन के नीचे हम शॉर्ट करने वाले। लॉन्ग कहां करने वाले भाई, लॉन्ग हमारा 83,000 क्या है, 83,100 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 150, ठीक है, 150, 83,150। बट देखेंगे भाई मार्केट कहां खुल रही, ये भी बहुत जरूरी होता है मार्केट में।